हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। हाँ जी, ये वीडियो Q&A टाइप का होने वाला है। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे इतने सारे कमेंट्स किए थे, इतने सारे मैसेजेस किए थे, इतने सारे DM किए थे, यूट्यूब पे भी इतने सारे मुझे कमेंट आए थे कि दीदी कुछ बताओ। बहुत सारे सवाल थे, तो उनमें से मैंने कुछ सवाल, जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इकट्ठा किए हैं जिनका मैं जवाब दूं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि रिपीट थे, तो मैंने सोचा चलो आप सबके सारे सवालों का जवाब मैं आज दे देती हूँ। जब से मेरी बेबी हुई है तब से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पूछा है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं बिज़ी थी, फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और ऐसे टाइम पे थोड़ा सा वीकनेस तो होता ही है, तो इस वजह से, और बिज़ी भी थी मैं थोड़ी, दो बच्चों को लेके। तो आप लोग के कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, रिपीट होके आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब टाइम निकाल के थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, मैंने उनको सुला दिया है, अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, उन सब का जवाब मैं दे दूँ। तो अभी मैंने इंस्टा पे पोल भी डाला था कि आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने उन सबके क्वेश्चन को भी इकट्ठा कर लिया है साथ में ही। और आप लोगों ने मेरे डिलीवरी वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इंस्टा पे भी बहुत सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अभी आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो रही हूँ धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके रिप्लाई दूँ, बट नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आपने मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आप लोग समझते हो इस चीज़ को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब मैं दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब दीदी आपको क्या हुआ? तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मुझे बेबी गर्ल हुई है, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी, जो कि मुझे चाहिए थी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है आप लोगों का, क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी दे रही हूँ। और जिन लोगों को पता है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हाँ जी, मुझे बेबी गर्ल हुई है छोटी दिवाली के दिन। मुझे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाँ दीदी आपका जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन हुआ है? तो हाँ जी, मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन ही हुई है। थर्ड क्वेश्चन मुझे पोल वाले में आया था कि दीदी जब आपका सीजर चल रहा था तब क्या आप होश में थी? तो हाँ, उस टाइम मैं होश में थी। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, मुझे फील भी हो रहा था। मैं लोगों की बातें भी सुन रही थी, डॉक्टर्स की, नर्स की, तो मैं बिल्कुल होश में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आपकी जो बेबी है उसका बर्थ के टाइम पे जो वेट था वो कितना था? तो मेरी जो बेबी है उसका बर्थ के टाइम का जो वेट था वो 2.7 kg था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि आपकी बेबी का नाम क्या है? तो अभी हमने ऐसा कुछ नाम सोचा ही नहीं है, तो जैसे ही हम उसका नाम रख लेंगे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई अच्छा प्यारा सा नाम आ रहा है समझ में मेरी बेबी गर्ल के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी तक हमने ऐसा कोई उसका नाम अच्छे से सोचा नहीं है, ना ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया था कि दीदी आपको बेबी गर्ल हुई है तो मुझे भी कोई टिप्स बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी बेबी गर्ल चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उसका कोई टिप्स नहीं है। अगर आपकी किस्मत में लड़की होगी तो भगवान आपको ज़रूर देंगे बेबी गर्ल, क्यूट सी, प्यारी सी। और मैंने भी बहुत मन्नतें की हैं तो मुझे मिल गई, भगवान की कृपा है। तो आप भी भगवान पे भरोसा रखिए, अगर आपकी किस्मत में होगी तो आपको भी ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपकी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, फिर भी आप इतने सारे काम कैसे करती हो? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मम्मी हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अगर नहीं भी करना है तो आपको करना पड़ता है। आपको अंदर से होता है कि नहीं मैं बेबी के लिए करूं, तो बस ऐसा ही कुछ है। तो मैं भी ऐसे ही बस हिम्मत करके थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो मैं करती हूँ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आपकी बेबी का जो हार्ट रेट है वो कितना था। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी हुआ था उस टाइम पे जो बेबी का हार्ट रेट आया था वो 50 के आसपास आया था। उसके बाद से कम होते चला गया है, लेकिन जब मुझे ओटी में ले जा रहे थे उस सबसे लास्ट वाला जो मेरे बेबी का हार्ट रेट था, तो उन्होंने हार्ट रेट चेक किया। लास्ट जो मेरे बेबी का हार्ट रेट था वो था 40-39। मुझे एक कमेंट आया था कि आपको पहले से ही पता था कि आपको बेबी गर्ल है और आपको बेबी गर्ल ही हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे पहले से पता था बेबी गर्ल है। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि हम उससे बाबू 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 करके ही बात करते हैं। बट मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो हम शुरू से ही, हमेशा से, स्टार्टिंग से ही अपने बेबी से या फिर मैं उससे बच्ची बच्ची करके ही बात करती थी। और मुझे कहीं ना कहीं था कि बेबी गर्ल ही है, और क्योंकि मैं भगवान से बेबी गर्ल ही मांगती थी, मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तो बस मैं उस उम्मीद में बैठी थी और भगवान ने मेरी सुन ली। तो बस यही बात थी, इतनी सी, और कुछ नहीं। मुझे पता नहीं था कि मुझे बेबी गर्ल ही है या बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, 90% लोग बोलते थे कि आपको बेबी बॉय ही होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि बेबी बॉय हो जाएगा, क्योंकि मुझे लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि दीदी आपका जो प्लेजेंटा था उसकी पोजीशन क्या थी, आपकी जो प्लेजेंटा है उसकी पोजीशन क्या है। तो मैं बता दूं, मेरी जो प्लेजेंटा का पोजीशन है वो पोस्टीरियर था। और ऐसा लोग बोलते हैं कि प्लेजेंटा का जो पोजीशन होता है पोस्टीरियर होने से बेबी बॉय होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा प्लेजेंटा पोजीशन पोस्टीरियर ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी आपका जो मूवमेंट था वो किस साइड ज़्यादा होता था। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो मूवमेंट था वो राइट साइड ज़्यादा होता था। वैसे बेबी स्टमक में घूमते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उनका मूवमेंट हमेशा एक ही जगह होगा, भी नहीं है। आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव मत करो या फिर मत जाया करो। ये सब सिर्फ आपकी खुशी के लिए ही चीज़ें होती हैं, जो भी होती हैं। आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, बाकी आपको जो भगवान देंगे मिलेगा आपको वही। तो आप अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से बस एंजॉय करो, जो भी है जैसे भी है, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी आप अपनी बेबी को कौन सा मिल्क देती हो। तो मैं बेबी को बाहर का मिल्क नहीं देती हूँ। हॉस्पिटल में जब मैं बेड से 2 दिन नहीं उठी थी तब बेबी को फॉर्मूला मिल्क हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया था। उसके बाद मैं अपना ही फीड कराती हूँ बेबी को, जो कि बेबी के लिए इनफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके दोनों बच्चों के बीच में जो है वो गैप कितना है। तो मेरा जो बेबी बॉय है वो 2 इयर्स का हो चुका है और अभी मेरी बेबी गर्ल हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दीदी आप अपने बच्चे को गर्म कपड़े, वूलन ड्रेस क्यों नहीं पहनाती हो। तो मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। हाँ, बच्चे के लिए अगर घर से आप बाहर जाओगे तो थोड़ी बहुत होती है, बाकी ठंडी का मौसम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अगर हम पहना देते हैं, इसलिए मैं अपने बेबी को नॉर्मल कपड़े ही पहनाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी आपका जो पेट का लाइन था वो लाइन स्ट्रेट था या कहीं से जिगजैग जैसा था। तो मैं आपको बता दूं, मेरा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट था, नीचे वाला तो बिल्कुल था, ऊपर से भी बिल्कुल स्ट्रेट था, बस थोड़ा सा नाभि के पास जाके थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा आया है कि आप इतनी खुशी खुशी बेबी को लेने जा रही थी, इतना हंस रही थी और हम तो डर जाते हैं, रोते हैं, आपने लिपस्टिक भी लगा रखी थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ही ज़्यादा, जब से मेरी बेबी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने एक ब्लॉग में दिया था। और बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं खुश थी, क्योंकि हर कोई भाई इतनी अच्छी चीज़, इतनी प्यारी चीज़ लेने जा रहा है तो खुश तो रहेगा ही। सो मैं भी ऐसे ही खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन आपने मेरा वो जो पीछे का पार्ट था वो नहीं देखा, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं उस टाइम पे, माइंड काम नहीं करता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं भी इंसान करना चाहता। जब मैं ओटी के अंदर गई तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला और बोला कि आप थोड़ा सा आराम करके फिर आओ, नहीं तो कुछ इधर उधर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ी देर बात किया, मेरे हस्बैंड आए, फिर मैं नॉर्मल होके अंदर गई।
और जब सीज़र हो गया उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी मम्मी आई थी, उन लोगों ने मुझे बहुत चुप कराया कि मत रो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, बट मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है। बाकी हाँ, मैं स्माइल करते हुए ही अंदर गई थी। मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश थी और मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ, बस इतनी सी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी जो आपकी बेबी गर्ल है वो कितने वीक में हुई है। तो मेरी बेबी गर्ल है जो वो 38 वीक कंप्लीट करने के बाद हुई है। जिस दिन 38 वीक कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे ही हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी बेबी को सिरिंज से मिल्क क्यों पिलाया जा रहा था हॉस्पिटल में। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये वाला कमेंट किया था कि आपकी बेबी गर्ल को सिरिंज से मिल्क क्यों पिलाया जा रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा सीज़र हुआ था और मैं 2 दिन तक उठ नहीं सकती थी। इसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने 2 दिन तक 2 दिन नहीं 24 आवर्स बेबी को फार्मूला मिल्क दिए थे। तो उन लोगों ने सिरिंज से ही दूध पिलाया था जिससे मिल्क ज़्यादा इधर उधर फैले ना। वो हॉस्पिटल वालों ने ही बोला कि आप अभी ऐसे ही फीड कराओ उसे जब तक वो अपनी मदर का फीड नहीं लेती है। तो इस वजह से उसको सिरिंज से ही पिला रहे थे। तो मैंने इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैंने कोशिश करा है कि मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो शायद आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर लगभग मिल चुका होगा। बाकी जो रह गया है या आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, चाहे मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे या मेरे यूट्यूब पे। तो मैं उन सब का रिप्लाई आप सबको दूंगी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। और जो लोग भी मम्मी बनने वाली हैं या मम्मी न्यू बनी हैं उन लोगों को बहुत सारा प्यार। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रेगनेंसी एंजॉय करिए, किसी के इधर उधर की बातों में मत आइए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।